भारतीय दर्शन ने बहुत सुगढ़ भाषा का प्रयोग किया है। जीवन को दो भागों में बांट, दोपहर से पूर्व व दोपहर पूर्व भाग में नाम, धन, यश, शिक्षा, गृहस्थी सब कुछ, तत्पश्चात सांझ आई। कुछ भी वहाँ तक मत लाइए, नहीं तो भारी रकम चुकानी पड़ेगी। व्यक्तित्व का पतन होगा, व्यक्तित्व छोटा होता चला जाएगा। विकास की ओर बढ़ जाइए, न रुकिए न ठहरिए। भोग लिया, ऊंचे उठ गए। जीवन का कोई भाग निम्न स्तर का नहीं है। आज के युग में समाज में निराशा झट से आ जाती है, विकार आ जाता है। संसारी बनकर ही मत रह जाइए, अपना उत्तर स्वयं खोजिए। पश्चिम की भांति आज हम उपभोक्ता प्रवृत्ति में फंसे हैं, ठीक है, पर इस स्थिति का व्यतीत हो जाना उचित है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं जो खिलौनों से खेलते रहेंगे, पढ़ना पढ़ाना भी है। श्री कृष्ण कहते हैं हर वस्तु 3 गुणों को दर्शाती है। विभिन्न ऊर्जाएं, शक्तियां थीं जब सभ्यता विकसित नहीं थी, फिर चैतन्यता आई और आगे बढ़ती गई। विकास होता जाता है, फिर संकुचन आता है, एकत्व में लीन होना पड़ता है, अव्यक्त से व्यक्त तक पहुंचना, फिर अव्यक्त से खोज जाना। गीता के अंतिम श्लोक कहेंगे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। आप ही सर्वस्व हैं। बुद्धि विवेक से 3 गुणों को जीवन में अनुशासित करिए। निम्न से उच्च की ओर जाना हमारी क्षमता है। चरित्र उभारने में ये सहायक है। चालाक, चतुर, विद्रोही भी उच्च कोट का बन सकता है। वेदांत कहता है आप स्वयं ही अपने शिक्षक व राजा हैं। स्वयं को जानना भर है, सेवा भाव पराया है। हित सोचते ही पवित्रता व सुधार आ जाता है। आत्म श्रद्धा आवश्यक है। मैं के अतिरिक्त यदि तुम के बारे में भी सोचो तो भाव बदल जाएंगे। एक खोज होना चाहिए मानवीय शक्तियों की और सुधार की। बच्चे को हरदम कंधे पर नहीं बैठाया जा सकता, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ता है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही होता है। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं थी, वरन आपके स्वभाव गुण की धारा थी। जो स्वभाव हो वही मन लगाकर अपनी क्षमता अनुसार कार्य करिए। हरेक की अपनी धारा है, सोच है, वही वो अच्छा काम कर सकता है जिसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। हमने भारत में विकास रोक दिया है। जातिवादिता के कारण गुण अनुसार हम कार्य करने ही नहीं देते। घर देश में ज्ञानी ध्यानी पढ़ने वाले, फिर व्यापारी, रुपए पैसे, आर्थिक पक्ष संभालने वाले, फिर शक्तिशाली, शौर्यवान, वीर, फिर कम बुद्धि पर परिश्रमी व्यक्ति होते हैं। उसी के अनुसार काम करने देना चाहिए। एक पिता के 4 पुत्र 4 स्वभाव के हो सकते हैं। स्वतंत्रता होनी चाहिए स्वाभाविक गुणों को उभारने की। सम दम, इंद्रियों पर निग्रह, तप, पवित्रता, शारीरिक मानसिक शांति, ये गुण हैं ब्राह्मणत्व के। सहनशीलता, उदारता ये सब में नहीं होते। सहजता, सीधा व्यवहार, सत्य की खोज ब्राह्मण समझेगा। ब्रह्मांड में सत्य के पीछे सत्य है, आत्मा है, खोजेगा। श्रद्धा ही ज्ञान उत्पन्न करती है, ऐसे व्यक्ति ही ब्राह्मण है। साहस, युद्ध करने की शक्ति, शौर्य, इच्छा शक्ति वाला दक्ष क्षत्रिय गुण है। समस्या से न भागने वाला, उसे सुलझाने वाला जुझारू। धनी दुख में धन दान देने वाला, क्षत्रिय दान में क्षुद्र नहीं होता। किसी को अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता अपना काम चुनने की होनी चाहिए। ब्राह्मण व क्षत्रिय समाज नहीं चला सकते। उत्पादन क्षमता, उसमें कार्य, अर्थ को संभालना, कृषि उत्पादन, व्यावसायिक बुद्धि वैश्य है। भेजना, लेना, संभालना गुण है। कृषि का विकास, उत्पादकता, व्यापार, वाणिज्य संभालना, ये वैश्य के गुण हैं। आज की सभ्यता वैश्य गुणों पर विकसित हो रही है, बस मानव हित ध्यान में रखना होगा।